हाय गैस, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 अब कंप्लीट होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर जो 2016 में जो पेपर हुआ था प्री का यानी सीबीटी 1 का, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें अभी के पेपर में देखने को मिले। तो सेम यही पैटर्न आपका होने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कि आपका जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी सारे रिपीट होने के पूरे यहाँ पे संभावना है। तो आइए जितने भी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बनते थे वो सभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन पहला है प्रसार पर, ऑप्शन दूसरा है पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब पर, ऑप्शन तीसरा है फैलाव पर, या ऑप्शन चौथा अपवर्तन पर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपको ईयर पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1997, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 2004, या चौथा ऑप्शन 2012। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ था, पूरे भारत में ये लागू किया गया था जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर के। अगला आपका क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर है, वह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताया गया है, पहला बिहार में स्थित है, या तमिलनाडु दूसरे में स्थित है, या तीसरा नंबर कर्नाटक में स्थित है, या चौथा नंबर दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो आपका आंसर होगा बिहार होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य के मध्य भाग में क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2004 में नासा ने खालिस्तान का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान शुभारंभ किया। तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है शनि के लिए, ऑप्शन सेकंड बोलता है बृहस्पति के लिए, ऑप्शन थर्ड बोलता है प्लूटो के लिए, या ऑप्शन फोर्थ बुध के लिए। तो किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था, तो बुध के अध्ययन के लिए यहाँ पे नासा ने 2004 में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय माउंट सेंट हेलेंस खालिस्तान में स्थित एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, तो कहाँ पे स्थित है, जापान में स्थित पहला नंबर, दूसरा नंबर ऑप्शन पे भारत में स्थित है, या तीसरा नंबर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, या चौथा नंबर चिली में स्थित है। तो सक्रिय माउंट सेंट हेलेंस आपका तीसरा नंबर आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक तरल के साथ आंशिक रूप से भरा एक टैंक एक समान क्षैतिज त्वरण के अधीन है। टैंक में तरल की सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चंस को आप समझिए, एक तरल के साथ आंशिक रूप से भरा हुआ एक टैंक का बात किया है। तरल मतलब आप इसको लिक्विड बोल सकते हैं, चूंकि ये फ्लूइड होता है लेकिन आप इसको लिक्विड मान सकते हैं। तो एक टैंक में क्या है, आंशिक रूप से भरा है और एक समान क्षैतिज त्वरण के अधीन है। तो उस केस में बोलता है कि यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिए है उसमें से कौन सा सही है। तो पहला नंबर ऑप्शन बोलता है तरल सतह गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे तरफ बढ़ता है, या दूसरा नंबर बोलता है तरल सतह केवल टैंक के केंद्र के नीचे गिरता है, या तीसरा नंबर तरल की सतह क्षैतिज रहती है, या चौथा नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, पहला नंबर जाएगा तरल सतह गति की दिशा में नीचे गिरेगा और टैंक के पीछे के तरफ वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आपका फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है। तो ऑप्शन पहला है प्रथम अनुसूची, या ऑप्शन दूसरा दूसरी अनुसूची, या ऑप्शन तीसरा तीसरी अनुसूची, या ऑप्शन चौथा चौथी अनुसूची। तो भारत का जो संविधान है उसमें भारत और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सूची कौन है, प्रथम अनुसूची में ये सारी चीजें दी हुई है। तो इसका आंसर आपका पहला नंबर प्रथम अनुसूची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो आधारित कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे विंडो पे बताया गया है। विंडो पे बेस्ड जो भी कंप्यूटर है उसमें 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। तो किस कंडीशन में नहीं हो सकती, यहाँ पे पूछा है। तो पहला नंबर ऑप्शन बोलता है उनके अलग अलग नाम हैं लेकिन निर्माण तिथि समान ही है। दूसरा नंबर ऑप्शन बोलता है उनके अलग अलग नाम हैं लेकिन एक ही प्रकार की फाइल है। तीसरा नंबर बोलता है उनका एक ही नाम है और एक ही प्रकार की फाइल है। चौथा नंबर बोलता है उनका एक ही नाम है लेकिन विभिन्न प्रकार की फाइल है। तो इसका जो आपका आंसर होगा तीसरा नंबर जाएगा, उनका एक ही नाम अगर है और एक ही प्रकार का फाइल है। तो एक नाम का 2 फाइल और सेम टाइप का मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, दूसरा भी डॉक्यूमेंट है, तो वो एक फोल्डर पे विंडो आधारित कंप्यूटर पे नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला
पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी सीई के बीच विकसित बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है जो खालिस्तान राजवंश के दौरान काफ़ी हद तक विकसित हुई थी। तो किस राजवंश के दौरान? तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है कुषाण, ऑप्शन सेकंड बोलता है गुप्त, ऑप्शन थर्ड बोलता है पल्लव, या ऑप्शन फोर्थ मौर्य। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर जाएगा कुषाण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड चीनी का एक रूप नहीं है? तो ऑप्शन पहला बोलता है ग्लैक्टोज, ऑप्शन दूसरा बोलता है ग्लूकोज, ऑप्शन तीसरा बोलता है फ्रैक्टोज, या ऑप्शन चौथा मल्टोज। तो इसका जो आपका आंसर होगा चौथा नंबर जाएगा मल्टोज। मल्टोज जो आपका है वो मोनोसेकेराइड नहीं है, वो डाइसेकेराइड है। बाकी जितने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए वो आपका क्या है, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNITAR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन पहला बोलता है संयुक्त राष्ट्र परिवहन और कृषि अनुसंधान संस्थान, ये होगा। ये ऑप्शन दूसरा बोलता है संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण कृषि औत्सुक्य की पहल, यह ऑप्शन तीसरा संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये होगा। यह ऑप्शन चौथा संयुक्त राष्ट्र परिवहन औत्सुक्य की पहल। तो इन चारों में से क्या जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आपका आंसर होगा तीसरा नंबर जाएगा संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। UNITAR का फुल फॉर्म यही होगा आपका, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसकी स्थापना 1963 में किया गया है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन पहला बोलता उत्तराखंड में स्थित है, यह ऑप्शन दूसरा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह ऑप्शन तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह ऑप्शन चौथा सिक्किम में स्थित है। तो नंदा देवी पर्वत जो आपका है वो पहला नंबर ऑप्शन उत्तराखंड में स्थित है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, एक तरल की बूंद का इसके कणों के आकर्षण के कारण संकोचन होता है और यह न्यूनतम संभव क्षेत्र को अधिकृत करती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन को आप समझिएगा, जब आप कोई बूंद को अगर आप ज़मीन पे या कहीं पे भी आप उसको ड्रॉप कराते हैं, गिराते हैं, तो वो क्या करता है, गोल रूप में, गोल मतलब सबसे कम जगह वो घेरने वाला आकृति में उसके एरिया में कन्वर्ट होता है। तो वो किस कारण होता है, वो आकर्षण क्यों होता है, ऐसा ये पूछा है। तो बोलता है पहला नंबर पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या दूसरा नंबर उत्प्लावकता के कारण होता है, या तीसरा नंबर गुहिकायन के कारण होता है, या चौथा नंबर श्यानता के कारण होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ये आपका पहला नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 2009 का 11 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा तथा अन्य न्यायाधीश खालिस्तान से अधिक नहीं होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे, और उनके साथ कितने नंबर ऑफ यहाँ पे न्यायाधीश रह सकते हैं? तो ऑप्शन पहला बोलता है 40 रह सकते हैं, या ऑप्शन दूसरा 10 रह सकते हैं, या ऑप्शन तीसरा 20 रह सकते हैं, या ऑप्शन चौथा 30 रह सकते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो चौथा नंबर जाएगा 30। यहाँ पे आपका अन्य न्यायाधीश की संख्या 30 होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहूदियों का धार्मिक पाठ कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है धम्म पद है, या ऑप्शन दूसरा तोराह है, या ऑप्शन तीसरा साहिब है, या ऑप्शन चौथा पीतका है। तो इसका जो आपका आंसर होगा दूसरा नंबर होगा आपका तोराह। जो आपका यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है, इन चारों ऑप्शन में से तोराह जो है वो उनका पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसे आयोजित की थी? तो ऑप्शन पहला बोलता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन दूसरा बोलता है विनायक सावरकर ने किया था, या ऑप्शन तीसरा भगत सिंह ने किया था, या ऑप्शन चौथा अशोक कुमार ने किया था। तो इसका जो आपका आंसर होगा आपका दूसरा नंबर सही जाएगा, विनायक सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे हम यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, 1903 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी फाइल का प्रकार खालिस्तान द्वारा पहचाना जा सकता है? तो किसके द्वारा कंप्यूटर में किसी फाइल को हम पहचान सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है फोल्डर के नाम से पहचान सकते हैं, या ऑप्शन सेकंड बोलता है फोल्डर के आकार से पहचान सकते हैं, या ऑप्शन थर्ड आपका फाइल के पद से हम समझ सकते हैं, या ऑप्शन चौथा फाइल एक्सटेंशन से हम समझ सकते हैं।
तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा फाइल एक्सटेंशन। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा फोल्डर है। जैसे आप पावर पॉइंट के लिए बनाएंगे तो उसमें पीपीटी लिखा होगा, जैसे आप अगर वर्ड के लिए अगर आप करेंगे तो उसमें वर्ड लिखा रहेगा। तो ये आपका फाइल एक्सटेंशन को डिनोट करता है, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका फाइल है आप उसको आसानी से पहचान सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो किसके लिए स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी थी? तो ऑप्शन पहला बोलता है बौद्ध धर्म के लिए, या ऑप्शन दूसरा शैववाद के लिए, या ऑप्शन तीसरा जैन धर्म के लिए, या ऑप्शन चौथा वैष्णववाद के लिए। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के लिए क्या था? ये स्वर्ण युग के प्रमाण के रूप में था अजंता की गुफा में जो चित्रकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये काफ़ी लोगों को इनका आंसर पता होगा। तो पहला नंबर बोलता है ग्रुप यूजर इंटरफेस, दूसरा नंबर बोलता है ग्राफिक यूटिलिटी इंटरैक्शन, या तीसरा नंबर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या चौथा नंबर ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इसका जो सही आंसर है तीसरा नंबर जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो निकाय चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन पहला बोलता है पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने, ऑप्शन दूसरा बोलता है पंचायत विघटन की तारीख से 12 महीने, या ऑप्शन तीसरा पंचायत विघटन की तारीख से 2 महीने, या ऑप्शन चौथा पंचायत विघटन की तिथि से 1 महीने। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर जाएगा पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने आप क्या करेंगे कि भीतर आयोजित करेंगे चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इनका आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन पहला बोलता है नील्स बोर ने किया, ऑप्शन दूसरा बोलता है जे थॉमसन ने किए, ऑप्शन थर्ड बोलता है एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, या ऑप्शन फोर्थ अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा नंबर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण को विद्युतीय उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किस उपकरण को डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है वोल्टेज अनलोडर को डिजाइन किया गया है, या ऑप्शन सेकंड सर्ज प्रोटेक्टर को, या ऑप्शन थर्ड हीट प्रोटेक्टर को, या ऑप्शन फोर्थ करंट अनलोडर को। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दूसरा नंबर जाएगा सर्ज प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका वोल्टेज स्पाइक होता क्या है। जब कनेक्शन का वोल्टेज बहुत ही कम समय में अचानक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसे वोल्टेज स्पाइक कहा जाता है। जब आप देखे होंगे घर में अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज स्पाइक कहते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं? सर्ज प्रोजेक्टर एक ऐसा उपकरण है जो वोल्टेज जो आपका बढ़ा है वो वोल्टेज स्पाइक के विरुद्ध आपके उपकरणों की क्या है रक्षा करता है, उसे बचाता उड़ने वगैरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? तो ऑप्शन पहला बोलता है मॉरिस बिल्ली, ऑप्शन दूसरा बोलता है मुर्गन पेकॉक, ऑप्शन थर्ड बोलता है नंदी बैल, या ऑप्शन फोर्थ भोलू हाथी। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा चौथा नंबर भोलू हाथी। भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर प्रतीक एक भोलू नाम का क्या है? हाथी है। भारतीय रेलवे की 185 वर्षगांठ की स्मृति में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भोलू हाथी को। अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं के बीच क्या अंतर है? ठीक है, अंतर हमें बताना है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता का, ठीक, खास श्रृंखला के रिस्पेक्ट में, इसके संदर्भ में। तो पहला नंबर ऑप्शन बोलता है प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं तथा अन्य उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताएं एवं विघटित पदार्थ खाते हैं। दूसरा नंबर बोलता है प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तीसरा नंबर बोलता है प्राइमरी उपभोक्ता पौधों और विघटित पदार्थ खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधों तथा अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। चौथा नंबर बोलता है प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो देखिए दूसरा नंबर जो आपका आंसर है वो सही होगा आपका। यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता केवल क्या करते हैं? पौधे खाते हैं, ठीक है, जो हरा चारा खाते हैं वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जो कि हमें पता है ये खाद्य चैन खास श्रृंखला में ये आपका पता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है दूसरा नंबर पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से
किस में रेडियो संचार संभव है? तो रेडियो संचार किस में संभव है? पहला नंबर ऑप्शन बोलता है क्षोभ मंडल में, दूसरा नंबर ऑप्शन बोलता है थर्मोस्फेयर में, तीसरा नंबर बोलता है आयन मंडल में, या चौथा नंबर ऑप्शन समताप मंडल में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका आयन मंडल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत कौन है? तो पहला नंबर ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश अधिकृत हैं, या दूसरा नंबर ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री अधिकृत हैं, या तीसरा नंबर ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति अधिकृत है, या ऑप्शन चौथा उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश यहाँ पे अधिकृत है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, भारत के राष्ट्रपति। वो क्या करते हैं? अधिकृत हैं। उच्च न्यायालय के किसी भी जज को वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे उच्च न्यायालय में। भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर ऑप्शन बोलता है आर्द्रता का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए किया जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन बोलता है अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, इसके लिए किया जाता है। तीसरा नंबर ऑप्शन बोलता है फलों को एक अंधेरी जगह में स्टोर किया जाता है, या चौथा नंबर ऑप्शन फलों के श्वसन दर में कमी आती है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका चौथा नंबर जाएगा, फलों के श्वसन दर में कमी आती है, इसीलिए यहाँ पे फलों को लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलता है लॉर्ड एलन बोरो थे, ऑप्शन नंबर सेकंड बोलता है लॉर्ड हार्डिंगे थे, या ऑप्शन नंबर थर्ड लॉर्ड बेटिंग थे, या ऑप्शन नंबर फोर्थ लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा चौथा नंबर पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग। जब भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड कैनिंग